नमस्कार दोस्तों, AIO एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 क्यूरियोसिटी साइंस का चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। इस वीडियो में हम फोर्स यानी बल के कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे, जैसे पुश, पुल, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बॉयंट फोर्स और इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। फोर्स की कहानी। शुरुआत। सोचिए, एक दिन आप अपनी साइकिल चला रहे हैं। फ्लैट रोड पर पेडलिंग आसान लगता है, लेकिन जैसे ही आप अपहिल यानी चढ़ाई पर जाते हैं, पेडल मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। अब डाउनहिल आते समय साइकिल अपने आप तेज हो जाती है, बिना पेडलिंग के। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेविटी फोर्स आपको नीचे की ओर खींच रहा होता है। ऐसी सिचुएशंस हम डेली लाइफ में देखते हैं। कभी हम साइकिल पुश करते हैं, कभी फुटबॉल किक करते हैं, कभी ड्रॉ खींचते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स है फोर्स के। फोर्स की डेफिनेशन। साइंस में फोर्स का मतलब है पुश या पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इंटरैक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब जब भी हम किसी चीज को धक्का, पुश देते हैं या खींचते, पुल है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आप एक कार्डबोर्ड बॉक्स को पुश करते हैं, फोर्स लगा। उसी बॉक्स को पुल करते हैं, फोर्स लगा। उसे उठाकर कैरी करते हैं, फिर से फोर्स लगा। सी यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, N। न्यूटन का नाम पड़ा सर इसाक न्यूटन के नाम पर, जिन्होंने ग्रेविटेशन और लॉज ऑफ मोशन खोजे थे। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर कई तरह का इफेक्ट डाल सकता है। ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव कराना। एग्जाम्पल, बॉल जमीन पर पड़ी है, आप उसे किक करते हैं, वो चलने लगती है। स्पीड चेंज करना। एग्जाम्पल, बॉल चल रही है, आप बैट से हिट करते हैं, स्पीड बढ़ती या घटती है। डायरेक्शन चेंज करना। एग्जाम्पल, फुटबॉल को किक करने पर वो कर्व लेकर दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। शेप चेंज करना। एग्जाम्पल, बलून को दबाने से उसका शेप बदल जाता है। कंक्लूजन, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, डायरेक्शन या शेप चेंज कर सकता है। फोर्स इंटरैक्शन। फोर्स हमेशा तभी लगता है जब कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करें। एग्जाम्पल्स, आप टेबल को पुश करते हैं, आपका हाथ और टेबल इंटरैक्ट करते हैं। बैट और बॉल का कोलिशन, दोनों ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करते हैं। साइकिल पर ब्रेक लगाने पर ब्रेक पैड और टायर इंटरैक्ट करते हैं। इसलिए फोर्स कभी अकेले नहीं लगता, हमेशा इंटरैक्शन का रिजल्ट होता है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जब दो ऑब्जेक्ट्स टच करके फोर्स लगाते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जब बिना टच भी फोर्स एक्ट करता है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस। 1. मस्कुलर फोर्स। जब हम अपने मसल्स से कोई काम करते हैं तो उसे कहते हैं मस्कुलर फोर्स। एग्जाम्पल, वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग बैग, पुशिंग टेबल, चूइंग फूड। एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं, जैसे हॉर्स कार्ट खींचना, ऑक्स प्लाउ चलाना। हमारी बॉडी में भी मसल्स कंटिन्यूसली फोर्स लगाते हैं, जैसे हार्ट पंपिंग और डाइजेशन। एक्टिविटी 5.1 और 5.2 एग्जाम्पल्स देते हैं कि पुश पुल हर जगह होता है। 2. फ्रिक्शन। अब आती है इंटरेस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शन। बॉल को ग्राउंड पर रोल करें, थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाएगी। साइकिल चलाते समय पेडल मारना बंद करें, साइकिल अपने आप रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि सर्फेसेस के बीच फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। डेफिनेशन, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स which opposes the motion of objects. It always acts opposite to the direction of motion. स्मूथ फ्लोर पर बॉल ज्यादा दूर जाएगी, रफ फ्लोर पर बॉल जल्दी रुक जाएगी। कंक्लूजन, फ्रिक्शन डिपेंड्स करता है सरफेस की रफनेस पर। फ्रिक्शन कैसे होता है? सरफेस चाहे स्मूथ दिखे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसमें इरेगुलरिटीज होती है। जब दो सर्फेसेस कांटेक्ट में आते हैं तो इरेगुलरिटीज आपस में इंटरलॉक हो जाती है। यही इंटरलॉकिंग मोशन को अपोज करती है, यही फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन हर जगह। फ्रिक्शन सिर्फ सॉलिड सर्फेसेस में ही नहीं, लिक्विड्स और गैसेस में भी होता है। एयर फ्रिक्शन एयरप्लेन्स पर लगता है, वाटर फ्रिक्शन शिप्स पर लगता है।
इसलिए एयरप्लेन्स स्ट्रीमलाइन शेप में डिजाइन होते हैं और शिप्स पॉइंटेड फ्रंट में। फ्रिक्शन के फायदे और नुकसान। एडवांटेजेस। वॉकिंग पॉसिबल है, राइटिंग पॉसिबल है, ब्रेक्स काम करते हैं। डिसएडवांटेजेस। मशीन्स वेयर एंड टियर होती है, एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होता है, एनर्जी लॉस होता है। इंजीनियर्स लुब्रिकेंट्स, बॉल बियरिंग्स, पॉलिशिंग यूज करके फ्रिक्शन को कंट्रोल करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। 1. मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट्स आयरन को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, लाइक पोल्स Nn, Ss, repel, unlike poles Ns, attract. Definition. The force exerted by a magnet on another magnet or magnetic material is called magnetic force. Activity 5.5 रिंग मैग्नेट्स। वुडन स्टिक पर 2 रिंग मैग्नेट्स डालिए। सैम पोल्स फेस कराने पर दूसरा मैग्नेट हवा में तैरता रहेगा। प्रूफ। मैग्नेट्स दूर से भी फोर्स लगाते हैं। एप्लीकेशंस, कॉम्पास, क्रेन्स, मोटर्स। 2. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब ऑब्जेक्ट्स रब होते हैं तो स्टैटिक चार्जेस डेवलप होते हैं। डेफिनिशन. The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is called electrostatic force. Activity 5.6 प्लास्टिक स्केल। स्केल को पॉलीथीन से रब करें और पेपर पीसेस के पास लाएं। पेपर अट्रैक्ट होकर चिपक जाते हैं। एक्टिविटी 5.7 बलून्स। 2 बलून्स वुल से रब करें। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वुल क्लॉथ और बलून अट्रैक्ट करेंगे। रूल. Like charges repel, unlike charges attract. Applications. कोम से पेपर्स अट्रैक्ट होना, टीवी स्क्रीन पर डस्ट स्टिक होना, थंडरस्टॉर्म्स। 3. ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। डेफिनिशन. The force with which Earth attracts objects towards itself is called gravitational force. Activity 5.8 बॉल। बॉल को ऊपर फेंको, वो हमेशा नीचे आती है। फीचर्स. हमेशा अट्रैक्टिव। यूनिवर्सल फोर्स। प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखती है। एक्टिविटी 5.8 बॉल। बॉल को ऊपर फेंको, वो हमेशा नीचे आती है। फीचर्स. हमेशा अट्रैक्टिव। यूनिवर्सल फोर्स। प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखती है। वेट और मास। वेट ग्रेविटेशनल पुल, न्यूटन में। मास मैटर की मात्रा, केजी में। वेट जगह बदलने पर चेंज होता है, मास कांस्टेंट रहता है। स्प्रिंग बैलेंस। हुक पर ऑब्जेक्ट लटकाइए, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। जितना स्ट्रेच उतना वेट। एग्जाम्पल. 1 किलोग्राम मास अर्थ पर 10 N वेट, मून पर 1.6 N। बॉयंट फोर्स और आर्किमेड्स प्रिंसिपल। जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में इमर्ज होता है तो लिक्विड उस पर अपवर्ड फोर्स लगाता है, इसे कहते हैं बॉयंट फोर्स, अप थ्रस्ट। अगर वेट बॉयंट फोर्स ऑब्जेक्ट सिंक, अगर वेट बॉयंट फोर्स ऑब्जेक्ट फ्लोट। एक्टिविटी 5.13 प्लास्टिक बॉटल। बॉटल को पानी में दबाव छोड़ते ही ऊपर आ जाती है। आर्किमेड्स प्रिंसिपल. An object immersed in a liquid experiences an upward force equal to the weight of displaced liquid. Examples. स्टोन सिंक करता है, वुड फ्लोट करता है, शिप्स हॉलो डिजाइन की वजह से फ्लोट करते हैं, सबमरीन्स बॉयंसी कंट्रोल करके डूबते और तैरते हैं। डेली लाइफ एप्लीकेशंस. वॉकिंग फ्रिक्शन से पॉसिबल। राइटिंग पेन पेपर फ्रिक्शन। ब्रेक्स टायर फ्रिक्शन। कॉम्पास मैग्नेटिक फोर्स। बलून वॉल पर स्टिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रेनफॉल ग्रेविटी। शिप्स बॉयंट फोर्स। एयरप्लेन्स स्ट्रीमलाइन डिजाइन से एयर फ्रिक्शन कंट्रोल। क्विक एक्टिविटीज रिकैप. पुश पुल बॉक्स फोर्स बेसिक। ऑब्जेक्ट स्लाइड फ्रिक्शन। रिंग मैग्नेट्स मैग्नेटिक फोर्स। प्लास्टिक स्केल इलेक्ट्रोस्टैटिक। बलून्स चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक। बॉल थ्रो gravity. Spring balance, weight measure. Bottle in water, buoyant force. Summary. Snapshots. Force push या pull, Newton में. Contact forces muscular, friction. Non-contact forces magnetic, electrostatic, gravitational. Weight gravity का pull, mass matter की मात्रा.
बॉयंट फोर्स लिक्विड का अपवर्ड पुश, आर्किमेड्स प्रिंसिपल डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट अपवर्ड फोर्स। फ्रिक्शन यूजफुल भी है, प्रॉब्लमैटिक भी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस पूरी तरह से समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हमने फोर्स की डेफिनेशन से लेकर उसके इफेक्ट्स, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फ्रिक्शन, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वेट और मास का अंतर, बॉयंट फोर्स और आर्किमेड्स प्रिंसिपल तक सब कुछ डिटेल में सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर एक्सप्लेनेशन चाहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको हर नई एजुकेशनल वीडियो की अपडेट मिल सके। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।